रीवा में आज मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा ली जाने वाली संभागीय समीक्षा बैठक को उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा ली गई है। दरअसल मौसम के चलते रीवा दौरे पर सीएम को हुई देरी के कारण बैठक में वह शामिल नहीं हो सके, जिसके कारण सीएम की जगह डिप्टी सीएम को बैठक लेनी पड़ी। डिप्टी सीएम ने रीवा सहित संभाग के अधिकारियों से 1-to-1 चर्चा करते हुए विकास और निर्माण कार्यों के साथ साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। बता दें कि सीएम मोहन यादव का आज रीवा में आभार यात्रा और जनसभा के साथ साथ संभागीय बैठक का कार्यक्रम तय किया गया था, लेकिन मौसम के चलते सीएम को खजुराहो से सड़क मार्ग से रीवा पहुंचना पड़ा और समय के अभाव के चलते आभार यात्रा और जनसभा के बाद सीएम सीधे खजुराहो के लिए रवाना हो गए, जबकि निर्धारित की गई संभागीय बैठक को उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के द्वारा अटेंड की गई है। बैठक में डिप्टी सीएम ने अधिकारियों से 1-to-1 चर्चा करते हुए विकास कार्यों और निर्माण कार्यों के साथ साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। कुछ मुद्दे जो अलग-अलग आए हैं वो मैंने नोट किए हैं और माननीय विधायकों से बात करके उनसे संबंधित जो मुद्दे हैं वो भी हमने निकाले हैं, जिन पर हम लोग जहाँ कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी वहाँ पर हम लोग करेंगे। हमारे उसके सभी बिंदुओं के ऊपर हम लोग एक्शन लेंगे। कानून व्यवस्था की समीक्षा भी यहाँ पर जो एडिशनल डीजी साहब हैं उन्होंने विस्तार से करी है यहाँ पर, और जो भी बिंदु हैं उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। माइक देखो भाई, सर इसको बंद करिए या अंदर रहिए या बाहर। तो विकास के मुद्दे हैं उसमें जो विधायक मुद्दे यहाँ पर उनसे जो चर्चाएं हुई है उसमें एक मुद्दा सिंगरौली का आया था, जो सिंगरौली के लिए प्रदेश है उसमें जो के साथ में सालों से ये अपना आरटीसी और जो एनएच है जो मिलकर इस काम को कर रहे हैं, इसको तो काफी सारे मुद्दे हम लोग बनाएंगे और इसमें रहेंगे। इसमें मुझे बताना चाहूँगा कि पिछले महीने से 2-3 महीने पहले और वहाँ भारत सरकार के मुख्यमंत्री जी का भावभीना स्वागत आज रीवा के शहर की सड़कों पर जिसने भी देखा वो आश्चर्यचकित था और रीवा से उनका एक नाता भी है, यहाँ के दामाद भी है, इसलिए भी एक स्वागत में एक अलग कलर था। दूसरा, आम सभा में उन्होंने रीवा की कृषि उपज मंडी को आदर्श मंडी बनाने के लिए जो कमियां हैं लगभग 20 करोड़ रुपए स्वीकृत करने की घोषणा की है और संस्कृत विश्वविद्यालय का जो परिसर रीवा में चालू हो गया है उसको भव्यता प्रदान करने के लिए भी उन्होंने कहा है कि जितना पैसा लगेगा स्वीकृत किया जाएगा। और ये उन्होंने विशाल हृदयता का परिचय दिया है, क्योंकि मूल विश्वविद्यालय उज्जैन में है और यहाँ पर उसका परिसर खोला है। अब इसको स्वायत्त तरीके से एक सेपरेट विश्वविद्यालय बनाने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने बात कही वो उनके विशाल हृदय को दर्शाती है और वास्तविकता को उन्होंने स्वीकार किया कि संस्कृत जब अपने संक्रमण काल पर के दौर से गुजर रही थी तो संस्कृत को बचाने का काम रीवा ने किया था, विंध्य ने किया था और हमारे कई संस्कृत के जो विद्वान हैं वो ये मांग करते रहे कि संस्कृत विश्वविद्यालय रीवा में हो पिछले 30 सालों से। आज उनकी उस मांग को, भले वो दुनिया में नहीं है, ऋषि कुमार जी नहीं है, कुशल प्रसाद शास्त्री जी नहीं है, भगवान दत्त शास्त्री जी नहीं हैं, लेकिन उनकी वो जो मांग थी वो आज पूरी हो रही है, तो ऊपर से अपना प्रसन्नता और अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। देखिए, अभी तो तुरंत आपको खुशखबरी हम बता रहे हैं कि कैंसर का जो कोबाल्ट यूनिट है आज के ज़माने में अब वो आउटडेटेड हो गया है। लीनियर मशीन, लीनियर एक्सेलरेटर मशीन से कैंसर का उपचार बेहतर तरीके से होता है, तो उसके लिए 32 करोड़ रुपए कल ही स्वीकृत हो गए हैं। जो रीवा में क्रिटिकल केयर यूनिट बन रहा है उसमें ग्राउंड फ्लोर जो है वो कैंसर के लिए रिजर्व कर दिया गया है और दूसरा, सुपर स्पेशलिटी में सीटी स्कैन की मशीन तो है लेकिन एमआरआई की मशीन नहीं थी,
तो मरीजों को वो जो ओपीडी के सामने CT MRI का सेंटर है वहाँ ले जाना पड़ता था। 11 करोड़ की मशीन आती है MRI की, तो वो भी स्वीकृत हो गई है सुपर स्पेशलिटी के लिए। तो 50 करोड़ रुपए तो तुरंत रीवा के लिए स्वीकृत हो गए हैं। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। मंत्री, एक मेरा सवाल ये है, जहाँ जहाँ CM की संभागी बैठक हुई वहाँ SP कलेक्टर को हटाया गया। आज संयोग ये देखिए कि यहाँ बैठक थी और आयुक्त को हटा दिया गया। ये संयोग है कुछ और है? आयुक्त को हटाया नहीं है। आयुक्त 3 साल से यहाँ पर थे और 3 साल के बाद अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी जाती है। उनको नई जिम्मेदारी दी गई है और यहाँ पर नए आयुक्त की पोस्टिंग हो गई है। इसमें कोई अननेचुरल चीज़ नहीं है। नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा भी है कि प्रशासनिक जो जनता को आदर सत्कार करें, नहीं करेंगे तो हटेंगे। हाँ, लेकिन जहाँ अच्छा काम होगा वहाँ थोड़ी हटाएंगे। जहाँ कुछ गड़बड़ होगा वहाँ ना हटाएंगे।